प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं डॉक्टर आशा खेदड़ के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हिसार की जिला अध्यक्षा हैं। पूर्व में उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी संगठन का कार्य बड़ी बेहतर तरीके से देख रही हैं। महिला होने के बावजूद भी पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवक हो, युवतियां हों, सभी को अपना बनाने की वो कला रखती हैं। ऐसी आशा खेदड़ हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, हिसार जिला की आप अध्यक्षा हैं। हिसार लोकसभा में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? आपके पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में है, अगेंस्ट है या सो है? कैसा माहौल है? अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 9 की 9 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी भी गए हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा वहां से विधायक है वो भी लगातार, और बाकी सब कार्यकर्ता भी लगातार जनमानस से कहीं ना कहीं हर रोज़ किसी न किसी विषय को लेकर मिलते हैं। और जिस प्रकार से लोगों का हमारे प्रति प्रेम, रुझान और उनका जो स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं जितना उनका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। आज मैं भी खुद भी 3 गाँव में मेरी विधानसभा में जाना हुआ और कार्यक्रम एक के बाद एक बढ़ते चले गए। कहाँ ये था कि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, लेकिन वो एक गांव में जाने के बाद कार्यक्रम 3 से 4 हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जनता का हमारे प्रति प्रेम है और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम है, उसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। कुछ नेता, वरिष्ठ नेता जैसे कि नारनौल क्षेत्र से, आदमपुर क्षेत्र से थोड़ा नाराज चल रहे थे। अब क्या उन्हें मना लिया गया है? वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं? देखिए, नाराज़ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं होता। काम कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नाराज़गी कभी नहीं होती। अगर आप बात करते हैं नारनौल की, तो कैप्टन अभिमन्यु जी आसाम प्रभारी के नाते चुनाव देख रहे थे। चुनाव जैसे ही वहाँ संपन्न हुआ, उसके बाद से वो लगातार क्षेत्र में हैं, लगातार बैठ के चल रही हैं। 13 तारीख की हमारी नारनौल की रैली भी है। इसी प्रकार से आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का जो परिवार है वो कहीं बाहर गए थे, आने के एकदम बाद उन्होंने रैली भी की, लगातार विधानसभा की बैठकें भी रही और उनके कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। तो नाराज़ कोई नहीं है, सारा परिवार एकजुट होकर काम कर रहा है। सावित्री जिंदल आज हिसार विधानसभा में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। 10 से 15 उनकी सभाएं हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर देखा जाए तो जिंदल परिवार एक बहुत नामचीन परिवार है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व में उनके नाम की चर्चा है। और एक वो परिवार जिनका हिसार पर एक छत्र कभी राज रहा, वो परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक कार्यकर्ता के रूप में जो हमारी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ऐसे परिवार के आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत अधिक इजाफा हमें हिसार में हुआ है और उसका हम प्रभाव भी देख रहे हैं। वोटों की गिनती में बात करें तो सावित्री जिंदल के आने के बाद कितना वोटों की गिनती, वोट कितने प्लस हो गए हैं आपके? अगर मैं वोटों की बात करूं तो डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी एक यहाँ, अगर मैं हिसार की बात करूं तो लगातार 2 बार से विधायक हैं और हर बार बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, आम जन के साथ उनका जुड़ाव रहा, इसीलिए लगातार 2 बार से वो विधायक हैं। तो यहाँ हमारा वोट प्रतिशत पहले ही बहुत अच्छा था। ऐसे में सावित्री जिंदल जी के आने के बाद, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाला काम हुआ है। वोट प्रतिशत जो पिछली बार हमारा यहाँ से लगभग 55-60 हज़ार से हम जीते थे, हमारी ऐसी उम्मीद है कि इस बार वो हम सीट लगभग 1 लाख से ऊपर हम हिसार विधानसभा जीते। 4 जून को मैं आपसे मिलूंगा, आप 1 लाख से ज़्यादा बता रहे हैं। फिर आपसे बात देखिए, इच्छा और एक मानसिक जो हम कह रहे हैं प्रक्रिया के नाते जो आकलन किया जाता है वो यही है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम होने के चांसेस हैं, ज़्यादा होने के चांसेस हैं? मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा होगा। जी जी। बाकी विधानसभाओं की बात करें, उकलाना में क्या क्योंकि आप स्वयं उकलाना विधानसभा से संबंधित हैं, उकलाना में क्या सीन चल रहा है? क्या मनोदशा है मतदाता की और किस प्रकार का रुझान उकलाना में है? उकलाना में अगर 2019 लोकसभा की बात करूं, उस समय भी हमने भारतीय जनता पार्टी को वहां लगभग 20,000 वोटों से जिताया था। और इस बार भी हमारा प्रयास ये है कि जो हमारा 20 था उससे हम उसको प्लस करें। वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, जीत वहाँ निश्चित है। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसान दुखी है, कमेरा वर्ग दुखी है, मजदूर दुखी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दूसरे के ऊपर नाम रखना, इल्ज़ाम रखना बहुत आसान है। जब हम अपने गिराबान में झांक के देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने लोगों के लिए क्या किया। वो अपना समय याद करें, वो कांग्रेस का समय याद करें, लोग कितने दुखी थे। किसान वर्ग जिनकी वो बात करते हैं, आज किसान को 25 से 30 हज़ार रुपया 1 एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है। उनके समय में 2 रुपये 3 रुपये के चेक आते थे। आज किसान के खाते में 6,06,000 सालाना जाता है, जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज गरीब व्यक्तियों को मकान मिल रहा है, जो उनके कभी सपने में ही नहीं रहा। कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीति जो उन्होंने की और जिसके बारे में हम चर्चा करें? और भारतीय जनता पार्टी की इतनी नीतियां हैं, अगर मैं और आप चर्चा करने लगे तो शायद शाम हो जाएगी। जी।
व्यक्तिगत छवि की बात करें, हम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपकी पार्टी से चौधरी रणजीत सिंह हैं, कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी हैं और 2 महिला शक्ति भी नैना चौटाला और सुनैना चौटाला हैं, जो कि जेजेपी और इनेलो से हैं। तो आप एक व्यक्तिगत तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए चारों उम्मीदवारों के बारे में। देखिए, बाकियों के बारे में तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। हम तो अपने की बात करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह जी की मैं बात करूं तो बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं और लोगों में उनकी एक बहुत अच्छी एक इमेज है कि एक अच्छे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। कहीं भी उन पर किसी प्रकार का भी कोई आरोप नहीं है। लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अपनापन के साथ, जो मैं कहती हूँ, वो व्यवहार वो करते हैं। संस्कारी हैं, एक अच्छे परिवार के चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं। तो इस प्रकार से अगर चर्चा की जाए तो चौधरी रणजीत सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे बीच भेजा है, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। चारों उम्मीदवार चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी हैं और चारों उनकी विरासत के उत्तराधिकारी का दावा कर रहे हैं कि हम असली उत्तराधिकारी हैं। आपकी नज़र में कौन असली उत्तराधिकारी है चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का? देखिए, हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। जो हमारे शरीर का हिस्सा है, जब वो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जैसे आपने कहा चौधरी रणजीत सिंह जी की, सब कहते हैं कि हम उनकी विरासत हैं। वो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी प्रकार से, सिवाय चौधरी रणजीत सिंह जी के, कोई भी चौधरी देवीलाल जी की छवि को दर्शाता है। उन्होंने तो हमेशा, जैसा अभी आपकी मेरी बात हुई, वो हमेशा किसान के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ खड़े रहे और ये काम अगर किसी ने किया है तो चौधरी रणजीत सिंह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे हैं जयप्रकाश, और अभी ताज़ा तरीन अभी चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अभी अभी चल रहा है, प्रचार चल रहा है, उसमें कहा कि वैसा ही संगठन हम दोबारा खड़ा करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी बात का जैसा मैंने सुना है, मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय उनसे नहीं रहा, लेकिन जब आम जन से उनके बारे में बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो लोगों का ये कहना है कि उन्होंने हमेशा झूठ फरेब की राजनीति की है। वो अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहे, जैसा मैंने सुना, जैसी उनकी छवि हम लोगों के माध्यम से सुनते आए। और बाई इलेक्शन आदमपुर की मैं बात करूं तो वहां इस चीज़ को मैंने प्रत्यक्ष भी देखा। बहुत से लोगों का ये कहना कि जी, चाहे वो टेंट व्यवस्था रही हो, भोजन व्यवस्था रही हो, उनके पैसे आज तक उन्होंने नहीं दिए हैं। उनका फ़ोन कान कर लगाकर एसपी को डांटना, धमकाना और देखे कि तार नीचे लगी ही नहीं हुई है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण उनके मैंने लोगों के बीच में सुने हैं। तो वो अब क्या कहते हैं, उनकी क्या बातचीत है, वो अपनी ज़ुबान पर कितने खरे हैं, कितना वो सही कहते हैं, कितना गलत कहते हैं, वो जाने या ईश्वर जाने। चलिए, अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि लोकसभा चुनाव में हिसार की सीट पर आपका प्रत्याशी कितनी बढ़त बनाएगा, कितने मतों से जीत दर्ज करेगा? हमारी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, पिछली बार की सीट हमने लगभग 3,26,000 से जीती थी और इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ये सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जीतें। धन्यवाद, आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।